प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, जैसा कि हमने कल के सत्संग में जाना कि जो अनहद नाद है या वाणी है, जिसको अनबोली भाषा कहा जाता है, वो हम सबका गुरु है। तो कल सत्संग के अंत में हमने निश्चय किया था कि जो वाणी है वो कहाँ है, कहाँ से आती है और उस वाणी को सुनने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आइए आज के सत्संग में वो जानते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस सत्संग का भी एक भी शब्द, एक वाक्य भी मिस कर दोगे तो आपको पूरा सत्संग समझ में नहीं आएगा और आप अपनी अंतर यात्रा में भटक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो वाणी है, अनहद नाद है, अनबोली भाषा है, वो कहाँ है। जो अनबोली भाषा है, गुरु नानक देव जी उसके बारे में जिक्र करते हैं। वे कहते हैं, अंतर जोत निरंतर वाणी, साचे साहिब शिव लिवलाई। अंतर जोत निरंतर वाणी कि जो वाणी है वो हम सबके अंदर, आंखों के पीछे तीसरे तिल में एक ज्योति की तरह जल रही है। उस ज्योति में से एक मीठी और सुरीली आवाज़ उठ रही है। जो उस ज्योति को पकड़ते हैं, उस ज्योति के दर्शन करते हैं और उसमें से निकलने वाली आवाज़ को सुनते हैं, उनका क्या होता है? उनका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है और परमात्मा से मोह या प्यार पैदा हो जाता है। हम गुरुमुख या सतगुरु के साथ इसीलिए प्यार करते हैं कि उन्हें वापस जाकर उस वाणी, शब्द या नाम में ही समा जाना है और हम भी उनके प्यार और भक्ति में बंधे हुए उसी शब्द या नाम में हमेशा के लिए समा जाएंगे। पलटू साहिब जी भी फरमाते हैं कि ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर ही हमारा ख्याल मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की ओर जाता है। हमारे अंदर मालिक की भक्ति का शौक, उसका प्यार और विरह तथा उसे मिलने की तड़प पैदा होती है। ऐसे महात्माओं की संगति से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? तो पलटू साहिब जी ने इसके बारे में भी जिक्र किया है। वे समझाते हैं कि नम्रता और आजीज़ी के ज़रिए ही हम फ़ायदा उठा सकते हैं। नम्रता से हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। झुकना सबसे बड़ी बात होती है। तिब्बत में जो शिष्य होते हैं, बहुत से शिष्य होते हैं, वहाँ पे एक प्रथा होती है। वहाँ पे ये प्रथा होती है कि दिन में कई सौ हजार बार गुरु की तरफ झुकना होता है। तो जब गुरु सामने भी ना हो तब भी उसके सामने झुकना होता है। अगर लकड़ियाँ काटने गए हों, कुछ भी काम करने गए हों, तो जहाँ पे गुरु की दिशा होगी उसी दिशा की तरफ झुकने का वहाँ रिवाज है। और अब आप सोच रहे होंगे कि झुकने का क्या फ़ायदा? झुकने से होता है यह कि झुकने से हमारा जो अहंकार होता है वो मिटने लगता है। वो काम अभी आप ऐसा समझिए, कई बार झुकने से इतना बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि अगर कोई भी शख्स जो अपने आप को गुरु मानता हो और उसका शिष्य जो झुकता हो, शिष्य पहुंच जाता है पर गुरु नहीं पहुंचता। झुकने से बहुत सी चीज़ों में हमारा फ़ायदा होता है। इसीलिए आप सबको भी झुकना सीखना चाहिए, झुकना ही चाहिए। नम्रता और आजीज़ी अपनानी चाहिए। जो महात्मा आते हैं वे दुनिया में ना तो कोई कौम बनाने के लिए आते हैं,
ना कोई फौजें भर्ती करने के लिए आते हैं और ना ही वे दुनिया पर हुकूमतें करने के लिए आते हैं। उन्हें ना तो हमसे कुछ लेना होता है ना कुछ देना होता है। वे हमसे कुछ नहीं लेते, बल्कि बदले में वे देते क्या हैं? वे देते हैं हमें उस नाम का भेद, शब्द धुन का भेद, जिस म्यूज़िक का मैंने कल आपको जिक्र किया था। हमें गर्ज है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा पाकर मालिक से मिल जाएं। जितनी हमारे मन में नम्रता होगी, प्रेम प्यार और विरह होगा, उतना ही हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति से लाभ उठा सकेंगे। नम्रता और आजीज़ी भी हम महात्माओं से ही सीख सकते हैं। अभी एक और जिक्र मुझे याद आता है। अब बहुत से इंसानों के दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि जो पांडव थे उन्होंने कोई धर्म के कार्य तो शुरू में नहीं किए, वो जुआ भी खेलते थे, उन्होंने अपनी स्त्री तक दांव पर लगा दी, फिर भी श्री कृष्ण ने उनका साथ क्यों दिया? तो इसका एक छोटा सा जवाब है, झुकने पर ही। आप सभी ने ये तो कहानी सुनी होगी कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था तो उससे पहले दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गए थे। तो हुआ क्या, जब दुर्योधन पहुंचा श्री कृष्ण के समक्ष तो श्री कृष्ण उस वक्त सो रहे थे। दुर्योधन बैठ गया सर के पास। कुछ देर बाद अर्जुन पहुंचा, तो जब अर्जुन पहुंचा तो वो बैठ गया पाँव के पास। तो जब श्री कृष्ण जी की आंख खुली तो क्या हुआ? जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले देखा अर्जुन को, तो कहा कि बताओ अर्जुन, तुम कैसे आए? तो फिर दुर्योधन कहने लगा कि भाई सबसे पहले तो मैं आया हूँ, मुझे ही आपको सहायता करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मेरे सामने तो अर्जुन ही आया है। तो अर्जुन ने किया क्या? अर्जुन झुका विनम्रता में, बहुत ज़्यादा नम्रता में झुका। बाकी सब तो महाभारत शेष है। उसी वक्त महाभारत का जो उस युद्ध का अंत हो गया था जब अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष झुका, वरना और तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के आगे झुका देना ही सबसे बड़ी बात होती है। हम चाहे कितने भी पाप करते हों, चाहे कुछ भी करते हों, चाहे हमने कितने ही इंसानों को मारा हो, अगर हम फिर भी उस परमात्मा के समक्ष झुक जाएं, तब भी हमारा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। जीसस क्राइस्ट भी सारी उम्र माफ़ी और प्यार का होका ही देकर गए थे। गुरु अर्जुन देव जी की भी वाणी पढ़कर देखें। उन्होंने कई जगह अपने आप को दासों का दास कहकर पुकारा है, नीच कर्मा कहा है। कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। आप जी फरमाते हैं कि हे परमात्मा, मैं नीच हूँ लेकिन तेरी शरण में आ गया हूँ, तू मुझ शरण में आए हुए की लाज रख। अगर ऐसे उच्च कोटि के महात्मा अपने लिए इतने नम्रता और आजीज़ी की भरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अपने अंदर कितनी दीनता और आजीज़ी पैदा करनी चाहिए। हमें ज़रा सोच विचार कर देखना चाहिए कि हम शरीर में बैठकर अहंकार किस चीज़ का करते हैं, गुरूर किस चीज़ का करते हैं। अगर हमें अपनी सेहत का अहंकार है, तो क्या हमने अस्पतालों में जाकर कभी बीमारों की हालत नहीं देखी? 2 दिन बुखार आ जाए तो मेंढक जैसा मुंह हो जाता है। क्या आप अपनी ज़बानी का अहंकार करते हैं कि भाई हम बहुत जवान हैं? तो क्या आपने कभी बुढ़ापा नहीं देखा किसी का?
क्या आपको कभी उस उम्र तक नहीं पहुंचना है? क्या आप धन दौलत का मान करते हैं? तो आप सोचें, बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, आपने उनको सड़कों पर कंगालों की तरह ठोकरें खाते खाते देखा है। और क्या आपको अपनी सुंदरता का मान है, सुंदरता का अहंकार है? अगर किसी को किसी के मुंह पर चेचक निकल आए, कोई भी बीमारी हो जाए या कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो अपना चेहरा शीशे में देखना बड़ा ही गंदा सा लगता है। तो इसीलिए महात्मा उपदेश देते हैं कि हमें अपने मन में नम्रता और आजीज़ी रखनी चाहिए। नम्रता और आजीज़ी के साथ अपने कर्मों का हिसाब किताब देना चाहिए, ना कि मन में अभिमान और अहंकार रखकर परमात्मा को ही भूल जाना चाहिए। हमें तो नम्रता और आजीज़ी के साथ उस परमात्मा की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए। पलटू साहिब जी इतिहास में से बड़े सुंदर मिसालें देकर समझाते हैं कि मालिक के प्यारों और मालिक के भक्तों की संगति से लोग किस तरह फायदा उठाते रहे हैं। पलटू साहिब जी फरमाते थे, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। वे फरमाते हैं कि श्री कृष्ण महाराज दुर्योधन की नगरी में जाते हैं। दुर्योधन को इस बात का अभिमान और अहंकार था कि मैं राजा हूँ, कृष्ण जी मेरे महलों में आकर ठहरेंगे और मेरे यहाँ के अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण सीधे विदुर के घर गए, उसके घर का रूखा सूखा साग और रोटी खाई, क्योंकि विदुर के अंदर सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। आपको अभिमानी पुरुष से क्या लेना था? तो जब दुर्योधन ने पूछा श्री कृष्ण को कि भाई आप मेरे यहाँ खाना खाएं, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि खाना 3 तरह से खाया जाता है। पहला, या तो किसी इंसान को भूख हो, दूसरा, या किसी इंसान को किसी से डर हो, और तीसरा, या किसी इंसान को किसी से प्यार हो। पहली बात, भूख मुझे अभी लगी नहीं। दूसरी बात, डरता मैं किसी से हूँ नहीं। तीसरी बात, तुम्हारा मेरे साथ प्यार है नहीं, तो इसीलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। और वे खाना उन्होंने विदुर जी के घर खाया था। जो मालिक के भक्त होते हैं वे हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार में बंधे होते हैं। पलटू साहिब जी आगे अपनी तुक में और बयान करते हैं। वे कहते हैं, जप तप नेम आचार करे, बहु तेरा कोई, खाए सेवरी के वेर मुए, सब ऋषि मुनि रोई। अब पलटू साहिब जी श्री रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि जब आप वनवास में थे तब बहुत से तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों को इस बात का अहंकार था कि भगवान हमारी कुटिया में पधारेंगे। उनको देखकर गरीब शबरी के मन में भी चाव और प्यार पैदा हुआ कि रामचंद्र जी महाराज उसकी कुटिया में क्यों न पधारें। अब सोचती है कि अगर भगवान जी मेरी कुटिया में आ गए तो मैं उन्हें खाने के लिए क्या पेश करूंगी। गरीब जाति की थी, उसे पेड़ों पर से फल कौन तोड़ने देता। वह जंगल में जाती, जो भी बेर उसे नीचे गिरे हुए मिलते उन्हें इकट्ठा करके घर ले आती। फिर ख्याल आता है कि अगर ये बेर खट्टे हुए तो भगवान को देने के काबिल न होंगे, इसीलिए वह एक एक बेर को चखती है। जो खट्टे हैं उन्हें फेंक देती है, जो मीठे हैं उन्हें इकट्ठा करती जाती है। लेकिन रामचंद्र जी के प्रेम में इतनी लीन हुई बैठी है, भूल जाती है कि चखने से वेर जूठे हो गए हैं। पलटू साहिब जी कहते हैं, रामचंद्र जी महाराज सीधे उस गरीब भीलनी के झोंपड़ी में गए और उसके जूठे बेर खाए।
क्योंकि उसके मन में सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। अब फिर से पलटू साहिब अपनी तुक में क्या फरमाते हैं, सुनिए। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, सकल समाजा, मर्दा सबका मान, सुपच बिन घंट न बाजा। अब वे फरमाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। कृष्ण जी महाराज ने फरमाया कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। राजा महाराजा थे, धन दौलत की कोई कमी न थी। सब साधुओं संत महात्माओं को बुलाकर खाना खिलाया, लेकिन फिर भी आकाश में घंटा ना बजा। तब पांडवों ने श्री कृष्ण जी से विनती की कि गुरुदेव आप भोजन करके देखें, शायद आपके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ पूर्ण हो सके। कृष्ण जी महाराज जी ने भोजन किया, लेकिन आकाश में फिर भी घंटा ना बजा। तब क्या हुआ, सब बहुत ज़्यादा निराश हुए। फिर हाथ जोड़कर अर्ज की कि भगवान आप अंतर्ध्यान होकर देखें कि वह कौन सा ऐसा गुरुमुख है, कौन सा मालिक का भक्त और प्यारा है जिसने भोजन करने से ही, जिसके भोजन करते ही हमारा यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। कृष्ण जी ने फरमाया कि यहाँ से थोड़ी दूर सुपच नाम का एक मालिक का भक्त और प्यारा है। वो निम्न जाति का है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में लीन बैठा है। जब तक वह तुम्हारे घर आकर भोजन न कर ले, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। अभी तक मन में राजा होने का अहंकार था। उन्होंने अहलकारों के हाथ संदेश भेज दिया और सोचा कि जब महात्मा को पता चलेगा कि यहाँ सब साधुओं को मुफ्त खाना दिया जा रहा है तो आप ही आकर खा लेंगे, क्योंकि गुड़ पर मक्खियाँ तो अपने आप ही आ जाती हैं। लेकिन महात्मा को तो क्या आना था। तब पांचों भाइयों ने जाकर महात्मा से भोजन करने के लिए पधारने की विनती की। महात्मा को पता था कि इनका हृदय शुद्ध नहीं है, निर्मल और साफ नहीं है। उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं देते, मैं आपके घर आकर भोजन नहीं कर सकता। निराश होकर वापस घर आ गए कि हमारा तो एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा, हम महात्मा को 100 अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकते हैं। उनको निराश देखकर द्रौपदी ने सुबह उठकर स्नान करके अपने हाथों से खाना बनाया और नंगे पांव चलकर महात्मा के कुटिया में हाजिर हुई। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतापूर्वक विनती की कि भगवान आप हमारे घर पधार कर भोजन करें। महात्मा ने द्रौपदी के सामने भी वही शर्त रखी। इस पर द्रौपदी ने फिर नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैंने आप जैसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में सुना है कि अगर पूर्ण महात्मा के दर्शनों के लिए जाएं तो कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये सुनकर महात्मा ने जरा भी देरी न की। उन्हें पता था कि द्रौपदी का हृदय साफ है, उठकर उसके साथ चले आए। इसीलिए पलटू साहिब के समझाने का केवल यही मतलब है कि मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ और सिर्फ नम्रता और प्रेम के जरिए ही फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ फिर से पलटू साहिब जी एक और बड़ी ऊंची बात कहते हैं। वे कहते हैं, पलटू ऊंची जाति को जनी कोई करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। वे कहते हैं कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए सिर्फ भक्ति और प्यार की ज़रूरत है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जाति पांति बदलने से हम परमात्मा से मिलने के हकदार बन सकेंगे।
अगर हम हिंदू से सिख बनकर परमात्मा से मिल सकेंगे या सिखों से ईसाई बनकर ही परमात्मा को पा सकेंगे। अभी आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत से हिंदू, मुस्लिम या कोई और कौम के ईसाई होते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भ्रम है कि सिर्फ जीसस ही मुक्तिदाता हैं और बाकी सब तो मूर्ख हैं। और अगर इनसे कोई सवाल पूछे कि भाई माना कि जीसस या यीशु मसीह मुक्तिदाता हैं, तो फिर ये नानक, कबीर, राम, कृष्ण या और भी संत हुए हैं तो ये कहाँ गए? तब इनकी बोलती बंद हो जाती है। खैर, फिर से अपने विषय पर आता हूँ। पलटू साहिब फरमाते हैं कि उस परमात्मा के घर पहुँचने के लिए जाति पांति की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल भक्ति, प्रेम और प्यार की ज़रूरत पड़ती है। कबीर साहिब जी का भी यही उपदेश है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जात पात पूछे ना कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। कि जात पात ना पूछे कोई, कि यानी परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पांति की कोई पूछ पड़ताल नहीं होती। जो परमात्मा की भक्ति करता है वो परमात्मा का ही रूप बन जाता है। गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, जिथै लेखा मंगिए तिथै देह जात ना जाए। कि जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है वहाँ ना तो हमारा शरीर पहुँचता है और ना हमारी जाति। ये जितनी भी जातियाँ हैं इनका संबंध या ताल्लुक इस शरीर के साथ है। इस शरीर को हम अग्नि में जला देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं, हमारी सबकी जाति पांति यहीं रुलती रह जाती है। ना उस परमात्मा की कोई जाति है और ना हमारी की कोई और ना हमारी आत्मा की कोई जाति है। आप देखें, कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या सिख है, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध या जैन है। मुसलमान फ़कीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं। ये मैंने महाराज चरण सिंह जी के सत्संग में सुना था। वे भी यही कहते थे कि किसी भी मुसलमान फ़कीर ने उन्हें रब्बुल आलमीन कहकर पुकारा है, यानी वह रब या परमात्मा जो सारी दुनिया को बनाने वाला है। हर एक महात्मा समझाते हैं कि वह परमात्मा एक है। उन्होंने परमात्मा को ये नहीं कहा कि रब्बुल मुस्लिमीन, वे ये भी तो कह सकते थे पर उन्होंने नहीं कहा। सो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि रब्बुल आलमीन, कि सारे आलम का परमात्मा एक ही है। हमेशा से वह एक ही परमात्मा चला आ रहा है। उसकी कोई कौम नहीं है, कोई मज़हब नहीं, कोई मुल्क नहीं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, कि उस परमात्मा की कोई शक्ल नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, ना ही उसकी कोई जाति है। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, कि यानी आत्मा के अंदर परमात्मा है और परम आत्मा के अंदर हमारी आत्मा है। अगर समुद्र की कोई जाति नहीं तो एक छोटी सी बूंद, तुच्छ बूंद की क्या जाति हो सकती है। अगर सूरज की कोई जाति नहीं तो एक छोटी सी किरण की क्या जाति हो सकती है। हम सब दुनिया के जीव इन जातियों, पातियों, कौमों, मजहबों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम अपने अंदर भक्ति भाव पैदा नहीं करते, उस मालिक से मिलने का सच्चा इश्क पैदा नहीं करते, प्रेम पैदा नहीं करते। हम सबको अपनी जाति पांति यहीं पे छोड़कर चले जाना है। ना आज तक ये जातियाँ किसी के साथ गई हैं और ना कभी
जा सकती हैं। इस जन्म में अगर आप हिंदू बनकर मरे हो तो हो सकता है अगले जन्म में मुसलमान, सिख, ईसाई होकर पैदा हो। और वैसे भी ये जातियां आप सभी ने बनाई। और मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि क्या आपके ऊपर कभी कोई स्टैंप लगी है कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ये, तुम वो? वहाँ पर परमात्मा की दरगाह पर कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या सिख, ईसाई, आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका, अफ्रीका से। वहाँ तो हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। बाबा बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, उथे अमलां दे होने ने नवेड़े, खड़ी रहनगियां जाता, किसे नी तेरी जात पुछनी। अमला उत्ते होण निवेड़े, कि जो अपने अमलों और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का हिसाब किताब ख़त्म किया जाता है। जिन्हें अपनी जाति पांति का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई नहीं पूछता। प्यारी साध संगत जी, आपने मेरे वचनों को इतने प्रेम से सुना, अब तक शांति से सुना। अगर आपको इस सत्संग में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।